हाय गाइस, दिस इज आमिर हियर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plant or indirectly by eating animal that eat plant. Some animals eat both plant and animal. Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body. हम लोगों ने चैप्टर वन में ये पढ़ा है कि जितने ही प्लांट होते हैं वो सारा अपना खाना जो है खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और इसलिए एनिमल्स को जो है अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है या फिर ऐसे जानवरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है जो कि प्लांट खाते हैं। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे जो है कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड इनटेक के लिए। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। अब ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको जो है अपने ग्रोथ के लिए फूड की आवश्यकता होती है या फिर उनके रिपेयर के लिए। जैसे मान लीजिए उनके बॉडी में कहीं भी चोट लग गया तो उस चोट को ठीक करने के लिए भी जो है उनको फूड की आवश्यकता होती है। और हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होता रहता है, उस फंक्शन को भी प्रॉपरली चलने के लिए भी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है। Animal nutrition includes nutrients requirement, mode of intake of food and utilization in the body. न्यूट्रिशन क्या होता है हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी फूड को अंदर लेता है और उसको इस्तेमाल करता है तो ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। अगर प्लांट अपने फूड को ले रही है, उसको इस्तेमाल कर रही है तो वो प्लांट न्यूट्रिशन कहला जाएगा। और कोई एनिमल जो है किसी फूड का इंटेक कर रहा है, अंदर ले रहा है और उसको इस्तेमाल कर रहा है तो वो एनिमल न्यूट्रिशन कहला जाएगा। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोसेस आ जाते हैं? तो सबसे पहला होता है न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। एनिमल्स जो हैं वैसे फूड्स को इंटेक करते हैं जिसमें क्या हो, अच्छा से अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हो। दूसरा क्या हो जाएगा कि वो किस तरीके से उस फूड को अपने अंदर ले रहे हैं। उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन, वो बॉडी में कैसे जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये 3 प्रोसेस में जो है पूरे एनिमल न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। पहला क्या कि वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, कौन सा ऐसा फूड इससे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। दूसरा किस तरीके से वो मुँह इनटेक कर रहे हैं खाना को। और तीसरा वो कैसे वो खाना जो है जो इनटेक कर रहे हैं वो हमारे बॉडी में उसका वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो फूड में जितने भी कंपोनेंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वो जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, फूड में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है। फूड में और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल है। तो ये सारी चीज़ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। इसलिए और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो हमारा बॉडी डायरेक्टली उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता और इसलिए उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमको हमारे बॉडी क्या करता है, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है और तोड़ने के बाद जो है फिर उसको इस्तेमाल करता है। तो वही उसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, उसी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है। तो इससे हम लोगों को समझ में आएगा डाइजेशन क्या होता है। तो जितने भी फूड होते हैं, ठीक है, फूड को तोड़ना, फूड को उस फॉर्म में तोड़ देना कि जिस फॉर्म को हमारा बॉडी जो आराम से उसको इस्तेमाल कर ले, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, इसको समझिएगा। अब जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरीके से फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे डिपेंड करता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का हम लोग जानते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो अलग अलग तरीके का होता है और इसी पे डिपेंडेंट होता है क्या, उनका फूड को इनटेक करने का तरीका। जैसे एग्जाम्पल अगर बीज का बात कीजिएगा, अगर आप हमिंग बर्ड का बात कीजिएगा तो ये जितने भी ये बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, फ्लावर में से नेक्टर्स को चूसते हैं। नेक्टर क्या, जूस है, ठीक है, जिसको वो चूसने का काम करते हैं। अगर आप बात कीजिएगा जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो बच्चा क्या करता है, ये छोटे जो एनिमल्स पैदा होते हैं वो अपनी माँ के दूध पे पलते हैं। या फिर बात कीजिए आप स्नेक्स का जितने भी रिप्टाइल्स हैं ये क्या करते हैं तो ये अपने प्रे को, मतलब अपने शिकार को पकड़ करके उसको डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। और सेम वैसे ही जितने अलग जो एक्वेटिक्स एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी उनका आसपास में जितने भी आपका फूड होता है वो उसको पूरी तरह अंदर ले लेते हैं और उसके बाद जो है उसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, फूड को अंदर ले लेते हैं और पानी को जो है वो बाहर फेंक देते हैं।
तो ये अलग अलग जानवरों को जो है अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा बीज का, हमिंग बर्ड का, जो क्या करते हैं नेक्टर्स को चूसने का काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा इन्फेंट ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के बच्चे का या जानवरों के बच्चे का, वो क्या करते हैं अपने माँ के दूध में पलते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा स्नेक्स का, और जितने भी रिप्टाइल है वो क्या करते हैं अपने शिकार को पकड़ कर डायरेक्ट ही निगल लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक्वेटिक एनिमल्स का, वो क्या करते हैं जो ही फूड एरिया होता है उन सबको जो है वो निगल लेते हैं और उसके बाद फूड को अंदर ले लेते हैं, और जो भी पानी हो जाता है या जो भी फूड नहीं है उसको क्या कर देते हैं, वो बाहर फेंक देते हैं। आगे देखते हैं क्या है अगला टॉपिक हमारा, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो प्रोटीन पाया जाता है, जो फैट्स पाया जाता है, या फिर जो विटामिन पाया जाता है, जो मिनरल पाया जाता है, उन सब चीज़ को जो है हमारा बॉडी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इसलिए जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है क्या होता है, डाइजेशन होता क्या है, उस फूड को तोड़ करके एक सिंपल फॉर्म में तब्दील किया जाता है, और उस तब्दील किया हुआ जो फॉर्म है उस फॉर्म को जो है हमारा बॉडी इस्तेमाल करता है। तो उस फूड को तोड़ करके एक सिंपलर सब्सटेंस में तब्दील करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ह्यूमंस, क्या करते हैं सबसे पहले फूड को जो है अपने माउथ से लेते हैं, ठीक है, उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर वैसा फूड का पार्टिकल जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा प्रोसेस जो है कैसे होता है, इन सारे प्रोसेस को जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जो फूड हम लोग मुंह से इंटेक करते हैं, फूड हमारे पेट में जाता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, जो भी एनर्जी उस फूड में से मिलता है उस एनर्जी को कैप्चर करता है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो पूरा पाइपलाइन है, जैसे फूड अंदर गया, अंदर जाकर फिर स्टोमच में गया, ठीक है, तो स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा जो पाथ है जिससे फूड जो है गुजरता है, ठीक है, और पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये पूरा पाथ क्या कहलाता है, यह पूरा पाथ जो है हम लोगों का कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। याद रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। आगे जो है अब एक एक करके जो है डिटेल वाइज जो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फूड जाता है और कौन कौन से बॉडी का ऑर्गन जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो हमारे बॉडी का ऑर्गन आएगा बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होता है, जो हमारा माउथ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। बकल कैविटी के बाद जो है फिर हमारा फूड जो है आता है ओसोफेगस में। एसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होता है जो जो क्या करता है, फूड को स्टोमच तक ले जाने का काम करता है। और जब बकल कैविटी में फूड को हम लोग चबा लेते हैं उसके बाद वो चल जाता है ओसोफेगस में। ओसोफेगस के बाद वो कहाँ चल जाता है, स्टोमच में चल जाता है। फिर स्टोमच में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, फूड जो है और सिंपल सब्सटेंस टूटता है। फिर स्टोमच के बाद वो कहाँ चल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रोसेस होते हैं, वहाँ पर टूटता है। उसके बाद फिर कहाँ चल जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फिर चल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ पर भी जो वाटर होता है, जो मिनरल होता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाकर के रेक्टम में जमा हो जाता है, और उसके बाद जो है विद द हेल्प ऑफ एनस वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। और ये जो पूरा पाथ है बकल कैविटी से लेकर के एनस तक, बकल कैविटी, फिर हमारा ओसोफेगस, फिर स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनल कहलाता है, या फिर आप उसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, द फूड कॉम्पोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज food travel through the various compartments. The inner wall substances of food into simpler the inner wall of our stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland and liver and the pancreas secrete digestive juice. The digestive juice converted complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associative gland together constitute the digestive system. ठीक है, समझिए क्या कह रहे हैं, कहता है कि जो फूड जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे जो है हमारे एलिमेंट्री कैनल का डिफरेंट कंपार्टमेंट में पहुंचता है वैसे ही फूड जो है वो टूटता जाता है। और फूड जो सिंपल सब्सटेंस में टूटता है तो इसमें और भी बहुत सारे ऑर्गन जो है हमारे बॉडी का हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है हमारे माउथ में, वो स्लाइवरी
सलाइवा छोड़ते हैं, ठीक है, और उससे जो है फूड जो है और थोड़ा सिंपल से में टूट जाता है। उसके बाद फिर हमारे बॉडी में जो है लीवर हेल्प करता है। उसके बाद जो है फिर आगे नीचे पेनक्रियाज भी हेल्प करते हैं। ये सब लीवर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब क्या है, ग्लैंड है जो हमारे बॉडी को में हेल्प करते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में। और ये जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, फिर एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एलिमेंट्री कैनाल और ये तीनों ग्लैंड कौन कौन से, सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज, ये तीनों ये एलिमेंट्री कैनाल और ये तीनों ग्लैंड जब आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके जो है हम लोग इन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बकल कैविटी के बारे में, बकल कैविटी में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ओसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, स्टोमच के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और ये सारे एक एक करके पढ़ेंगे क्या रोल होता है इनका डाइजेशन में, और जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सारे ग्लैंड्स का क्या रोल होता है डाइजेशन में, इन सबको जो है डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ना है वो क्या है, द माउथ एंड द बकल कैविटी। माउथ के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। फूड जो है बगल कैविटी की मदद से जो है हम लोग अंदर लेते हैं, और ये जो प्रोसेस है फूड को बगल कैविटी के हेल्प से अंदर लेना, मीन्स माउथ के हेल्प से अंदर लेना, ये क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, फूड को अच्छे से चबाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। ठीक है, टीथ जो है वो क्या रूटेड होता है, मीन्स लगा हुआ था अलग अलग सॉकेट्स में, जो है अलग अलग जो में कहा जाए इसमें, अरे सॉकेट में वो लगा हुआ होता है। ठीक है, अलग अलग टीथ का जो है अपेरेंस भी अलग अलग होता है, अलग अलग शेप के होते हैं, और ये काम भी जो है अलग अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टीथ का जो है चार हमारे माउथ में जो है बकल कैविटी में जो है चार तरह का टीथ होता है। एक होता है इंसीजर, एक होता है कनाइन, एक प्रीमोलर और मोलर। इन चारों का फंक्शन जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक एक्टिविटी दिया है जिसमें आपको बताना है कि जो कटिंग और बाइटिंग टीथ कौन से हैं, ठीक है, पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ कौन से हैं, और ये कितने कितने नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप जो है सर्च कीजिए, इंटरनेट में ढूंढिए और इस टेबल को जो है कंप्लीट कीजिए। आगे देखिए क्या करते हैं। अच्छा, माउथ में और क्या क्या चीज़ें होते हैं, सबसे पहले तो हमारा क्या हो गया, टीथ हो गया, जो किस में हेल्प, बकल कैविटी में सबसे पहले क्या हो गया, हमारा टीथ हो गया, जो क्या करता है फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद जो है हमारे माउथ में और क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, वो सलाइवा सीक्रेट करता है और फूड को जो है बोलस बनाने में हेल्प करता है, मीन उसको चिपचिपा बनाने में हेल्प करता है कि वो आसानी से जो है हमारे स्टोमच में, ओसोफेगस की मदद से स्टोमच में चले जाए। ठीक है, और क्या होता है हमारे माउथ में, हमारे माउथ में होता है टंग होता है, जो क्या एक फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन है। ये हेल्प करता है हमारे खाना को जो है वो आसानी से जो है उसको ढके, उसमें मतलब उसमें सलाइवा मिक्स करने में भी हेल्प करता है, फूड में सलाइवा मिक्स करने में भी हेल्प करता है, और साथ साथ जो है वो खाना को डायरेक्शन मतलब ढकेलने का भी काम करता है हमारे ओसोफेगस में। ठीक है, तो बकल कैविटी में जो है, और टंग क्या करता है, तो हम लोगों को टंग्स में जो है बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं जो फूड के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स महसूस होता है, जैसे स्वीट हो गया, बीटर हो गया, सावर हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट विद किससे कैसे महसूस हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड, जो कि कहाँ होता है, हमारे टंग्स में होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बकल कैविटी के बारे में पढ़ा। बकल कैविटी में तीन आपका ऑर्गन है जो हेल्प में आते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन नहीं कहेंगे, तीन सब्सटेंसेस है जो हेल्प करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। सबसे पहला टीथ, जो फूड को छोटे छोटे सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद हमारा हो गया सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सिक्रेट करता है। उसके बाद हमारा हो गया टंग, जो क्या करता है उस सलाइवा को फूड में मिक्स करने का काम करता है और उसको ओसोफेगस में ढकेलने का काम करता है। और यहाँ पर जब सलाइवा जो है, सलाइवा क्या करता है, तो हमारा जो फूड में जो स्टार्च होता है, ठीक है, उस स्टार्च को तोड़ने का काम करता है शुगर्स में। जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उस स्टार्च को तोड़ने का काम करता है शुगर में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैक्सिमम बच्चे जो क्या आंसर करेंगे कि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टोमच से स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन करे तो आपको क्या बताना है, माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, डाइजेशन जो है हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो स्टार्च है वो माउथ में ही जो है वो स्लाइव विद हेल्प ऑफ सलाइवा जो है वो शुगर में तब्दील होने लगता है, मतलब डाइजेशन जो है माउथ से ही स्टार्ट
होने लगता है। अच्छा, अगला जो हमारा कंपार्टमेंट है, सबसे बकल कैविटी को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला कंपार्टमेंट क्या है? फूड पाइप। फूड पाइप क्या है? जो टंग जो है वो हेल्प करता है ढकेलने में फूड को। अब फूड जो है वो चल जाता है कहाँ? हमारे फूड पाइप में। फूड पाइप क्या होता है? द सॉलिड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक। ठीक है, जो नेक है हमारा गर्दन है, गर्दन से जो है फूड पाइप जाता है और वो कहाँ कनेक्टेड होता है? स्टोमच से कनेक्टेड होता है। जब टंग फूड को ढकेलता है तो फूड जो है वो उस एसोफेगस से हेल्प, एसोफेगस के हेल्प से जो है वो कहाँ चल जाता है? हमारे स्टोमच में चल जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि फूड है, यहाँ पर एसोफेगस है और नीचे जो है स्टोमच का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है और वहाँ फूड देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे वहाँ से जो है नीचे तक जा रहा है। अच्छा, और एक बात मैं बता दूं कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल में जो है हमारे में एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो होता रहता है, जिससे क्या होता है? फूड जो है वो आसानी से हमारे गले से उतर कर स्टोमच में चला जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई भी ऐसा फूड होता है वो जब हम लोग जब निगलते हैं तो क्या होता है? झट से जो है उल्टी हो जाती है। ठीक है, वो क्यों होता है? इसको जो है आपको क्या करना है? अपने पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट्स से डिस्कस करना है। ठीक है, और या फिर अपने टीचर से डिस्कस करना है और इसके बारे में पता करना है। ये आपका दूसरा होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का जो टॉपिक है हमारा, क्या क्या बच गए हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में, जो और भी जितने भी कंपार्टमेंट है उसके बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या क्या बच गया हमारा? स्टोमच बच गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है, फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनका डाइजेशन के बारे में पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो हूँ क्लास 7 के सारे चैप्टर का जो है वीडियोस जो है मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं।